दोस्तों, आज की कहानी है शादी होने के बाद भी पति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पागल क्यों था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनीष अपनी पत्नी रूबी के साथ बरामदे में बैठा शाम की चाय की चुस्कियां ले रहा था। दफ्तर में बीते दिन के कुछ रोचक पल रूबी को सुना रहा था। रूबी भी उसके साथ अपने दिन भर के अनुभव बांट रही थी। अरेंज मैरिज और नई नई गृहस्थी के अनुभव, बहुत कुछ था दोनों के बीच साझा करने को। वाह, एक तो तुम्हारे हाथ के बने समोसे और वो भी एयर फ्रायर में। स्वाद भी और सेहत भी। एक अच्छी पत्नी का फर्ज तुम बढ़िया ढंग से निभा रही हो। मनीष के कथन पर रूबी शर्माते हुए हंसी ही थी कि तभी मनीष का दोस्त गोपाल आ गया। आओ गोपाल बैठो। रूबी, एक कप चाय गोपाल के लिए भी हो जाए। मनीष के कहते ही रूबी फुर्ती से रसोई की ओर चल दी। क्या दोस्त, मेरे आते ही भाभी को भगा दिया? खैर, अच्छा ही किया। आज मैं तुझे एक समाचार देने आया हूँ। तेरी प्रिया अपनी माँ के घर वापस आ गई है। मुझे आज बाजार में मिली थी। मैंने जैसे ही तेरे बारे में खबर दी तो वह तेरा फ़ोन नंबर मांगने लगी। कहने लगी उसका फ़ोन चोरी हो गया था, इसलिए तेरा नंबर खो गया। आगे गोपाल ने क्या कहा वह मनीष को सुनाई नहीं दिया। वह तो प्रिया का नाम सुनते ही अतीत की गहरी खोई में गिरता चला गया। 6 माह पहले तक इस नाम के इर्द गिर्द ही उसका पूरा जीवन सिमटा था। उसकी प्रिया, उसकी जान, उसका प्यार। कमल की पार्टी में प्रिया अलग ही चमक रही थी। कौन था ऐसा पार्टी में जिसकी नज़र उस पर न पड़ी हो? मनीष अपने शर्मीले स्वभाव के कारण बस दूर से ही उसे निहार कर खुश था। पर पार्टी के बाद जब पता चला कि प्रिया का घर मनीष के रास्ते में आता है तो उसे घर छोड़ने का काम उसने साहस स्वीकार लिया। प्रिया की आंखों और मुस्कुराहट में भी तो कुछ महसूस किया था उसने। रास्ते में पता चला कि प्रिया कॉलेज में पढ़ती है। मनीष कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तब तो तुम बहुत मेधावी होंगे। मुझे जो समझ न आया करे उसे क्या तुमसे समझने आ जाया करूं जब तुम्हारा मन करे। मनीष के बिना देर किए कहा। आखिर अंधा क्या चाहे दो आंखें। मनीष अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिताजी नौकरी के सिलसिले में अक्सर दौर पर रहते थे और माँ इतनी सीधी थी कि प्रिया का घंटों मनीष के कमरे में रहना उसे जरा भी नहीं अखरता था। प्रिया के घर जाने में मनीष को किसी बहाने की जरूरत न थी। प्रिया की माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी। पति से उनका तलाक हो चुका था। धीरे धीरे मनीष और प्रिया के संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी। कुछ दोष उम्र का भी था। कच्ची उम्र, सतरंगी सपने। बिना आई लव यू कहे ही दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाने में समझ थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता। जब साथ न होते तब व्हाट्सएप पर हर पल की खबर रहती। प्रिया मनीष की हर बात में अपनी हाँ मिलाती। मनीष उसे नित नए कपड़े, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, परफ्यूम इत्यादि देता रहता। यहाँ तक कि प्रिया की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसे क्रेडिट कार्ड भी मनीष ने ही दिया था। इसके बदले में प्रिया ने मनीष की हर कमी को पूरी कर दिया था। उसने कभी मनीष को स्वयं को हाथ लगाने से नहीं रोका था। शायद मनीष का शर्मीला स्वभाव उसे आगे बढ़ने की स्वीकृति नहीं देता। यदि प्रिया ने उस दोपहर अपने अकेले घर में स्वयं को मनीष को न सौंप दिया होता, उस अनुभव के बाद मनीष का मन प्रिया के बिना कहीं लगता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के घर कमरे में एकांत तलाशते, एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला पाते। प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरा जीवन कितना सूना था। तुमने उसमें रंग और रोशनी भर दी। मनीष प्रिया की प्रेम की लहर में बह जाता। जीना हराम कर रखा है। मेरी इन आंखों ने खुली हो तो तलाश तेरी और बंद हो तो ख्वाब तेरे। इस प्रेम का असर मनीष के निजी जिंदगी में तो हो ही रहा था। उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। उसकी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी में न तो वह लगन थी और न ही मेहनत जिसकी ज़रूरत होती थी। प्रिया की सूरत और उसके सपने कभी उसे अकेला न छोड़ते। इसका नतीजा यह रहा कि वह परीक्षा में असफल रहा।
अब चूंकि घर पिताजी की पेंशन पर चल रहा था, इसलिए मनीष को जेब खर्ची, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब बंद करने पड़े। मनीष को आज भी अच्छी तरह याद है जब उसके मित्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाने पर अफसोस करने आए थे। सबके साथ प्रिया भी आई थी, पर उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव न था, बल्कि जब उसके एक मित्र ने यह कहा कि मनीष प्रिया के कारण परीक्षा में पूरी मेहनत न कर सका, तो कितनी बेहयाई से हंसते हुए उसने कहा था कि वाह, एक तो फेल हो गए। उस पर तुर्रा यह कि इल्जाम किसी और के सिर पर मत दो, यह अच्छा है, यानी उसके स्वर में हमदर्दी की जगह व्यंग था। मनीष को प्रिया की यह बात बुरी अवश्य लगी थी, पर वह इसे प्रिया का लहड़पन समझ कर टाल दिया था। अभी तक उसने प्रिया से अपने जीवन का हिस्सा बनने की बात भी कहाँ छेड़ी थी। जब वह उसके जीवन में शामिल हो जाएगी, तभी तो एक की स्थिति की जिम्मेदारी दूसरे की भी होगी। उसे विश्वास था कि प्रिया के साथ वह जीवन में अवश्य सफल होगा। इसीलिए जल्दी ही बिना देर किए मनीष ने प्रिया के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। प्रिया स्तंभ से उसे देखती रह गई। फिर उसने साफ साफ कह दिया, कैसी बातें कर रहे हो मनीष, माना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर शादी की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ ही। पर प्रिया, ऐसे कब तक चलेगा? मेरे माता पिता मेरी शादी की सोचेंगे, और आखिर तुम्हारी माँ भी कब तक इंतजार करेगी? उन्हें भी तो तुम्हारी शादी की चिंता होगी। मैंने सोचा है कि कोई छोटी मोटी नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। पिताजी ने एक जगह बात चलाई है, छोटी ही सही, पर गृहस्थी का बोझ मैं उठा लूँगा। छोटी मोटी नौकरी समझने की कोशिश करो मनीष, पैसे के बिना जीवन क्या है? देखो, आजकल तुम न तो मुझे कोई उपहार दे पाते हो और ना ही मेरी खरीदारी करा पाते हो। ऐसे में भला शादी की कैसे सोच सकते हो? वैसे भी शादी का मतलब है खाना पकाना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना और फिर उनका पालन पोषण और भविष्य की चिंता में घुलते रहना, बदले में एक ढर्रे की जिंदगी। मुझे इन सब से चिढ़ है। मैं एक स्वतंत्र विचारों की लड़की हूँ। मेरी माँ को ही देख लो, आज अकेले कितनी प्रसन्न और मस्त है। मैं भी वैसा ही जीवन चाहती हूँ। प्रिया के इस उत्तर ने मनीष को निरुत्तर कर दिया। उस दिन के बाद से मनीष को न जाने ऐसा क्यों लगने लगा, जैसे प्रिया उससे कतराने लगी है, जैसे उसका व्यवहार ठंडा पड़ने लगा है, वह उससे किनारा करने लगी है। वह कई दिनों तक उससे न मिलती, न ही फोन पर संपर्क करती। कहीं टकरा जाने पर बहानों की कतार लगा देती। बस इतना ही जान पाए अपनी प्रिया को, तुम मनीष, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं स्वयं को भूल सकती हूँ, पर तुम मेरी हर सांस में बसते हो। बात इमोशनल ब्लैकमेल तक पहुँच जाती है। मनीष पूछना चाहता है कि इतनी चाहत है तो छलकती क्यों नहीं तुम्हारे चेहरे पर डरता है कि कहीं बात साफ करते करते वह प्रिया को खो ना बैठे। उसे इंतजार मंजूर था, पर अपने सुनहरे सपनों की उड़ान में दरार नहीं। प्रिया को पाने से पहले मुझे जीवन में कुछ और बुलंदियां भी हासिल करनी होगी। सोच उसने एक बार फिर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अब की बार उसने शुरू से ही पूरा परिश्रम करने की ठानी थी। कभी कभार फोन पर प्रिया से बात कर वह स्वयं को हल्का महसूस कर लेता था। फिर एक दिन प्रिया ने बताया, मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। तुम यूँ परेशान हो रहे हो जैसे मेरी शादी हो रही है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकूंगी? पर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे यहाँ रहते तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है मनीष, इसमें हमें पास होकर दिखाना है। बड़ी मुश्किल से मनीष का मन शांत हो पाया। प्रिया के जाने के बाद सुहावना मौसम भी बोझिल लगता, मानो अंदर का बुझापन बाहर की रौनक पर हावी हो गया था। लेकिन समय अपनी गति से कब छोड़ता है। परीक्षा की तारीख पास आ गई रही थी। किसी तरह मनीष ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, पर प्रिया के पत्र का इंतजार उसे रोज रहता। अंततः 3 महीने बाद उसका पत्र आया। पत्र में प्रिया की मजबूरियों का बखान था। मनीष के बिना वह कितनी अधूरी थी, कितनी तनहा। प्रिया की तड़प पढ़कर मनीष की आंखें भर आई कि क्यों वह बार बार प्रिया के प्यार पर अविश्वास की परत चढ़ा देता है। हर किसी का प्यार करने और जताने का ढंग अलग अलग होता है।
और फिर प्रिया एक लड़की है। कुछ शर्म, कुछ हया उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जरूरी तो नहीं हर बात कही जाए, कुछ महसूस भी की जा सकती है। एक सच्ची प्रेमिका पाकर वह स्वयं को धन्य मान रहा था। परीक्षा समाप्त हो गई। कुछ ही समय बाद परिणाम भी आ गया। इस बार माता पिताजी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। घर पर दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत रखी थी। उस शाम मनीष को प्रिया की कमी बहुत खली थी। वह प्रिया को ये खुशखबरी स्वयं सुनाना चाहता था। उसके चेहरे की खुशी को वह अपनी आंखों से देखना चाहता था। फोन पर खबर देकर वह इस दृश्य को खोना नहीं चाहता था।